हमेशा अगर सेम पॉइंट से तो टेंजेंट कोण पर बनाया जाए तो पी क्यू जो है वो पी ए आर के बराबर होगा। द टेंजेंट फॉर्म्ड बाय द सेम पॉइंट ऑन द सर्कल आर ऑलवेज इक्वल। और एक यहाँ पे हो जाए कहीं पर, ठीक है। तो मान लो अगर ये 80 है तो ये कितना हो जाएगा 40, क्योंकि वही बात होगी यहाँ पर कि सेम कॉर्ड ने एक एंगल सेंटर पे सबटेंड किया और एक सर्कल पे, तो किसी भी तरीके से आ सकता है। हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। सो स्टूडेंट्स, आज हम यहाँ पर डिस्कस करने जा रहे हैं क्लास 10 का एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक सर्कल्स। आज मैं आपको उसके सारी प्रॉपर्टीज यहाँ पर वन बाय वन एक्सप्लेन करने जा रहा हूँ। वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिएगा, आपको इससे बहुत ज्यादा हेल्प मिलने वाली है और सर्कल से क्वेश्चन को सॉल्व करने में आपको काफी आसानी हो जाएगी। तो लेट्स स्टार्ट। तो पहली प्रॉपर्टी की बात करते हैं। चैप्टर का नाम है सर्कल्स। पहली प्रॉपर्टी है हमारी, सपोज करो हमारा एक सर्कल है और ये इसका हमारा सेंटर है, ठीक। और ये हम दो पॉइंट ले लेते हैं सर्कल पे, इसे बोल देते हैं ए एंड बी। सो ये इसे बोलते हैं आर्क लेंथ। तो ये आर्क लेंथ जो सेंटर पे एंगल सबटेंड करेगी, है ना, और सेम पॉइंट से अगर हम एंगल कहां पर सबटेंड करें सर्कल पर, तो आपको ध्यान रखना है कि ये वाला जो एंगल होगा, ये अगर 2h से तो ये वाला h होगा। मतलब क्या हुआ कि द एंगल फॉर्म्ड बाय द सेम आर्क लेंथ ऑन द सेंटर इज डबल द एंगल फॉर्म्ड बाय द सेम आर्क लेंथ ऑन द सर्कल। सिंपल भाषा में देखिए, अगर इसे हम ऐसे भी कह सकते हैं, मैं इसे ज्वाइन कर देता हूँ यहाँ पर। तो ये हमारा एक कॉर्ड है, तो एक कॉर्ड जो सेंटर पे एंगल सबटेंड करता है वो डबल होता है अगर वही कॉर्ड एंगल सबटेंड करे कहां पर, सर्कल पर। फॉर एग्जाम्पल, ये सर्कल है हमारा और ये सेंटर है, ये हमारी कॉर्ड है, इसने यहाँ पे एक एंगल सबटेंड किया और इसी कॉर्ड ने यहाँ पर एंगल सबटेंड किया। मान लो ये 60 डिग्री है, मान लो ये 60 डिग्री है, तो ये वाला जो एंगल होगा ये इसका आधा होगा, तो ये कितना हो जाएगा हमारा 30 डिग्री। तो ये प्रॉपर्टी बहुत इंपॉर्टेंट है और बहुत ज्यादा वाइडली यूज होती है। तो पहली प्रॉपर्टी हमारी होगी एंगल फॉर्म्ड बाय द कॉर्ड, कॉर्ड भी कह सकते हो आप, या फिर आप आर्क लेंथ भी कह सकते हो। आर्क लेंथ ऑन द सेंटर is double the angle formed by same arc length oblique chord on circle। तो क्या हुआ, एंगल फॉर्म्ड बाय द कॉर्ड और आर्क लेंथ ऑन द सेंटर इज डबल द एंगल फॉर्म्ड बाय द सेम आर्क लेंथ और कॉर्ड ऑन द सर्कल। ठीक है, इसे हम ऐसे डिफाइन कर सकते हैं। बस आपको लर्न भी करना है, आपको ये प्रॉपर्टी अंडरस्टैंड होनी चाहिए कि कोई कॉर्ड जो सेंटर पे एंगल सबटेंड करती है वो डबल होती है जो वो कॉर्ड किसी सर्कल पे क्या करती है, एंगल सबटेंड करती है। इसका मैंने आपको यहाँ पे एक एग्जांपल भी दे दिया। ये फिगर जरूरी नहीं ऐसे हो, ऐसे भी हो सकता है फिगर। ये सेंटर है, मान लो एक यहाँ पे एंगल सबटेंड हो रहा और एक यहाँ पे हो जाए कहीं पर, ठीक है। तो मान लो अगर ये 80 है तो ये कितना हो जाएगा 40, क्योंकि वही बात होगी यहाँ पर कि सेम कॉर्ड ने एक एंगल सेंटर पे सबटेंड किया और एक सर्कल पे। तो किसी भी तरीके से आ सकता है, इसमें आपको कंफ्यूज नहीं होना है, ठीक है। सेकंड प्रॉपर्टी पढ़ते हैं हम इसमें। सेकंड प्रॉपर्टी है हमारी, सपोज करो एक सर्कल है हमारा और ये हमारी कॉर्ड है। कॉर्ड कह दो या आर्क लेंथ कह दो, एक ही बात है। इसने एक एंगल सबटेंड यहाँ पर किया और एक इसने यहाँ पर किया। तो आपको ध्यान रखना है कि अगर ये हमारा एक्स होगा तो ये भी एक्स होगा। मतलब सेम कॉर्ड सर्कल पर कहीं पर भी एंगल सबटेंड करती है तो वो हमेशा बराबर होते हैं, है ना। फॉर एग्जाम्पल, मैंने एक सर्कल लिया यहाँ पर और ये कॉर्ड है हमारी, इसने एक एंगल यहाँ पे सबटेंड किया, कितना, मान लो 40 डिग्री। तो एक एंगल इसने यहाँ पे सबटेंड किया, तो अगर ये 40 है तो ये भी 40 होगा, क्योंकि सेम कॉर्ड ने इधर भी एंगल सबटेंड किया और इधर भी। तो ऐसे लिख सकते हैं, एंगल सबटेंडेड बाय सेम
chord on circle are equal। तो जो एंगल सबटेंड रहते हैं कॉर्ड सर्कल पे वो हमेशा बराबर हो, कितने भी, चाहे मैं यहां से और बना दूं, ये बना दूं तो ये भी 40 होगा, ठीक है, ऐसे बना दूं तो ये भी 40 होगा। तो सेम कॉर्ड कितनी भी एंगल सबटेंड रहते हैं सर्कल पे वो हमेशा क्या होंगे, सारे बराबर होंगे। तो बच्चों अब हम नेक्स्ट प्रॉपर्टी को डिस्कस करते हैं। नेक्स्ट प्रॉपर्टी क्या कहती है हमारी, सपोज करो एक सर्कल है हमारा और ये डायमीटर है उसका और ये हमारा सेंटर है ओ। तो डायमीटर जो एंगल सबटेंड करता है सर्कल पे ये हमेशा 90 डिग्री होता है कहीं पर भी, चाहे ये यहां पर करें ऐसे करके, ये भी क्या होगा हमेशा 90। तो सिंपल सी बात है, द एंगल सबटेंडेड बाय द डायमीटर ऑन द सर्कल इज ऑलवेज 90 डिग्री। लिख देते हैं यहां पर, एंगल सबटेंडेड बाय द डायमीटर ऑन द सर्कल इज ऑलवेज 90 डिग्री। तो ये प्रॉपर्टी भी काफी इंपॉर्टेंट है। देखो सर्कल में कोई भी प्रॉपर्टी कहीं पर भी यूज हो सकती है, तो यू हैव टू बी एक्टिव, यू हैव टू बी अवेयर ऑफ ऑल द प्रॉपर्टीज, सारी प्रॉपर्टीज आपको पता होनी चाहिए। फोर्थ प्रॉपर्टी करते हैं, अगर ये सर्कल है हमारा और इसमें हम एक क्वाड्रिलेटरल बना दें इस तरीके से, इस एंगल को ए मान लेते हैं, इस एंगल को बी मान लेते हैं, ठीक है बच्चों, इसे ए मान लेते हैं और इसे बी, इसे सी मान लेते हैं और इसे डी। तो आपको ध्यान रखना है ऐसा क्वाड्रिलेटरल जिसके सारे वर्टेज जो है वो सर्कल पे टच हो, बाहर कहीं पर भी और कहीं नहीं, चारों के चारों सर्कल पे टच होने चाहिए। तो अपोजिट एंगल्स का सम हमेशा क्या होगा, 180। इसे हम बोलते हैं साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल। तो हम लिखेंगे सम ऑफ अपोजिट एंगल्स ऑफ cyclic quadrilateral is always 180 डिग्री, ठीक है। तो ये प्रॉपर्टी भी हमारी काफी ज्यादा यूज होती है। नेक्स्ट प्रॉपर्टी डिस्कस करते हैं हम। सपोज करो ये सर्कल है हमारा और ये हमारा टेंजेंट है, ये हमारा टेंजेंट है जो सर्कल पर टच करके जा रहा है और ये रेडियस है, ये सेंटर है और ये हमारा क्या हो गया, रेडियस। तो आप तो ध्यान रखना टेंजेंट जहां पर सर्कल को टच कर रहा है, मैं इस पॉइंट को क्यू मान लेता हूँ, इस पॉइंट को पी मान लेते हैं हम, और तो ये एंगल हमेशा कितना बनता है, 90 डिग्री। तो एंगल formed between the tangent and the radius is always 90 degree। तो लिख देंगे एंगल formed between radius and tangent is 90 डिग्री। तो ये भी हमें पता होना चाहिए कि टेंजेंट आ रहा है और उसे हम सेंटर से ज्वाइन करते हैं उस पॉइंट ऑफ कांटेक्ट को, तो उनके बीच में एंगल जो बनेगा वो हमारा 90 डिग्री बन जाएगा। सिक्स्थ प्रॉपर्टी देखते हैं हम, अगर एक हमारा सर्कल है और ये हमारा टेंजेंट है, इसमें ये क्या हमारा एक टेंजेंट है, क्यू पॉइंट पर ये टच कर रहा है सर्कल को और इसमें एक हमारा क्या बना हुआ है, ट्राइंगल बना है ऐसे करके, ये हमारा एक ट्राइंगल बना है, ठीक है। तो आपको ध्यान रखना ये जो प्रॉपर्टी है ये ज्यादातर बच्चे नहीं जानते और जब भी प्रॉपर्टी यूज होनी होती है तो वो कंफ्यूज हो जाते हैं, ये आपको समझनी है बहुत अच्छे से। देखो इसमें क्या होता है, मान लो ये एंगल हमारा एक्स है ना, तो इसके अपोजिट में ट्राइंगल का एंगल ये है तो ये भी एक्स होगा। अगर ये हमारा वाई है ना, तो इसके अपोजिट में ये वाला एंगल भी क्या होगा, वाई होगा। इसे बोलते हैं हम एंगल इन अ ऑल्टरनेट सेगमेंट। तो लिख देता हूं मैं एंगल्स इन ऑल्टरनेट
segments are equal। तो ये प्रॉपर्टी काफी इंपॉर्टेंट है, काफी ज्यादा बच्चों को इस प्रॉपर्टी के बारे में पता ही नहीं होता है। सो अगर आप इसे मेमोराइज कर लें तो काफी अच्छा होगा, आपका काफी टाइम वहां पर बच सकता है एग्जाम्स में, अगर इस टाइप की कोई प्रॉपर्टी वहां पर यूज हो रही हो। ठीक है बच्चों, अब हम और प्रॉपर्टीज डिस्कस करते हैं। सेवेंथ प्रॉपर्टी, अगर एक सर्कल है हमारा और ये इसकी कॉर्ड है, मान लो ये भी हमारी एक कॉर्ड है और ये सेंटर है, तो अगर मैं सेंटर से परपेंडिकुलर इस कॉर्ड पर डालूं तो ये इसे इक्वल पार्ट्स में क्या कर देती है, डिवाइड कर देती है। तो परपेंडिकुलर फ्रॉम सेंटर divides perpendicular from center on chord divides the chord in two equal हाफ्स। ठीक है, तो अगर एक कॉर्ड को हम यहाँ से परपेंडिकुलरली इस पर डालें तो ये इसे इक्वल पार्ट्स में क्या करता है, डिवाइड करता है। अब ये जो प्रॉपर्टी का प्रूफ भी होता है पर प्रूफ हमसे नहीं पूछा जाता एग्जाम्स में। एट, अगर एक ये सर्कल है हमारा और यहाँ पे हम दो ये सेम पॉइंट से दो टेंजेंट बना दे इस सर्कल पे, सेम पॉइंट से मैंने दो टेंजेंट बनाया और ये हमारा सेंटर है, पी क्यू आर ओ। तो आपको ध्यान रखना है कि हमेशा अगर सेम पॉइंट से तो टेंजेंट कोड पर बनाया जाए तो पी क्यू जो है वो पी ए आर के बराबर होगा। द टेंजेंट फॉर्म्ड बाय द सेम पॉइंट ऑन द सर्कल आर ऑलवेज इक्वल। टेंजेंट फ्रॉम सेम पॉइंट ऑन द सर्कल आर इक्वल। तो ये इक्वल होता है। ठीक है, तो ये आपको ध्यान रखना है। इससे प्रूव भी कर सकते हैं हम, इसे ज्वाइन करके हम ये दोनों ट्रायंगल का कॉन्ग्रुएंट प्रूव करते हैं और कॉन्ग्रुएंट से सीपीसीटी से दोनों बराबर आ जाते हैं। तो इतना तो हमें नहीं करना है क्योंकि प्रूफ तो वहां पूछा नहीं जाता। आपको एक चीज और बता दूं, इन दोनों का सम भी 180 होता है। अगर ये ए है और ये बी है तो यहाँ पे एंगल ए प्लस एंगल बी का सम 180 होगा। रीजन बीइंग दैट क्योंकि ये 90 और ये 90। ठीक, तो ये क्वाड्रिलेटरल है, सभी एंगल का सम क्या होता है, 360 होता है। उसमें से 180 हटा देंगे तो इन दोनों का सम भी क्या आएगा, 180। ठीक, और ये भी बता दूं, ये एंगल भी, ये जो लाइन है ये इस एंगल को भी बाइसेक्ट करती है और इस एंगल को भी क्या करती है, बाइसेक्ट करती है। मतलब ये वाला एंगल और ये आपस में बराबर होंगे, ये वाला इसके बराबर होगा। तो ये कुछ ऐसी चीजें जो आप डायरेक्टली क्वेश्चंस में यूज कर सकते हैं। नाइन्थ प्रॉपर्टी, अगर एक सर्कल है हमारा और दो कॉर्ड्स है जो आपस में इंटरसेक्ट कर रही है सर्कल में। अगर एक सर्कल है हमारा और उसमें दो कॉर्ड्स है जो आपस में क्या कर रही है, इंटरसेक्ट कर रही है एनी पॉइंट, लेट इट बी पी। और ये हमारा ए बी है और ये हमारा बी सी है। तो आपको ध्यान रखना है कि ए पी, यहाँ बता, आपको ध्यान रखना है कि ए पी इंटू पी बी इज इक्वल्स टू बीपी इंटू पीसी, बीपी इंटू पीसी। ये इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है जो आपको याद होनी चाहिए। इसमें क्या होता है, तीन चीज दे देंगे आपको, चौथी चीज निकालने के लिए बोल देंगे, है ना। तो ये चीज भी आप इजीली सॉल्व कर सकते हो। फॉर एग्जांपल ये एक सर्कल है हमारा और ये दो कॉर्ड दे दिए हमें, ये 3 दे दिया, ये 4 दे दिया, ये 5 दे दिया और पूछा ये निकालो। और हमें बोलते हैं कि डीओ निकालो, तो हमें पता है कि ओडी इंटू 3, ओडी इंटू ओसी इक्वल्स टू एओ इंटू, तो ओडी कितना आ जाएगा हमारा 20/3। तो अगर हमें प्रॉपर्टी है तो इसका हम एकदम से यूज कर सकते हैं। डेरिवेशन किसी भी प्रॉपर्टी की सिलेबस में नहीं है, मतलब
नहीं आएगी एग्जाम में, पूछी नहीं जाएगी। 10th प्रॉपर्टी जानते हैं इसकी। मान लो एक सर्कल है हमारा और इसमें एक टेंजेंट है और ये सेकंड है। देखो सेकंड वो होती है ऐसे कॉर्ड जो सर्कल से बाहर निकल जाए उसे सेकंड कहते हैं, और टेंजेंट वो जो सर्कल का एक्सटर्नली टच करके जा रहा हो। ये मान लेते हैं P, ये Q, ये पॉइंट R और ये पॉइंट को क्या मान लेते हैं हम S। तो आपको ध्यान रखना है प्रॉपर्टी बहुत इंपॉर्टेंट है। P Q का स्क्वायर मतलब टेंजेंट का स्क्वायर इज इक्वल्स टू P R इंटू P S। ये प्रॉपर्टी भी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है और इस पे कैलकुलेशन बेस्ड क्वेश्चन हमारे बनते हैं। देखो दो तरह के क्वेश्चन बनते हैं सर्कल्स में, या तो वो आपसे एंगल्स निकलवाएंगे या वो आपसे कुछ इस तरह के अननोन वैल्यूज क्या कराएंगे, फाइंड आउट कराएंगे। ठीक है, इसे कीप इन द बॉक्स, इसे ध्यान में रखना है, भूलना नहीं है बिल्कुल भी। नेक्स्ट प्रॉपर्टी हो सकती है हमारी ये एक हमारा सर्कल है और इसमें दोनों की दोनों क्या है हमारा सेकंड है। P Q R S T, इस तरीके से दो सेकंड है हमारे और ये बाहर जाके मिल रहे हैं। तो आपको ध्यान रखना है कि पी क्यू इंटू पी आर, पी क्यू इंटू पी आर इज इक्वल्स टू पी एस इंटू पी टी। ये भी एक रिलेशन होता है हमारा, इस पे भी क्वेश्चन बनाया जा सकता है। देखो क्वेश्चन कुछ भी आ सकता है, ऐसा कुछ नहीं होता कि नहीं आएगा। बोर्ड के हाथ में वो क्या क्वेश्चन दे, क्योंकि सिलेबस में सब कुछ है हमारे। बट ये आपको ध्यान रखना है कि ज्यादातर चांसेस होते हैं कि एंगल्स वाला आ जाए, पर इससे आने ऐसा नहीं है बिल्कुल भी कि ये नहीं आएंगे, ये भी आ सकता है। तो आपको पूरी तैयारी के साथ जाना है कि क्वेश्चन कोई भी आए आप उससे वहां पर फाड़ दोगे, उसे आप कर दोगे। तो आपको बिल्कुल भी ये नहीं सोचना है कि ये नहीं आएगा वो नहीं आएगा, सब प्रिपेयर होके जाओ। जो सब प्रिपेयर होके जाते हैं वही बच्चे 90 प्लस या 95 प्लस लेके आते हैं, 100 लाते हैं। तो कुछ नहीं छोड़ना हमें, 11-12 प्रॉपर्टीज इन्हें अच्छे से समझना है और इसी के बेसिस पर हमारे सारे क्वेश्चन क्या हो जाएंगे, सॉल्व हो जाएंगे। तो बच्चों आज की वीडियो में बस इतना ही, मिलता हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में। तो बच्चों अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को जरूर लाइक कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। ठीक है बच्चों, नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको इससे रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस कराऊंगा जो आपके लिए एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट होने वाले हैं। तो बच्चों बने रहे चैनल के साथ और चैनल को जल्द से जल्द सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन के बटन को भी दबाना ना भूलिए। ओके बच्चों, मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में।